इतनी बड़ी वैकेंसी अभी नहीं तो कभी सिलेक्शन नहीं हो पाया। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आई है बहुत बड़ी वैकेंसी, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाला स्टूडेंट के लिए आ गई बहुत बड़ी खुशखबरी। साथियों, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी BARC जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता है, उसके अंदर आई है बहुत बड़ी वैकेंसी। इतनी बड़ी वैकेंसी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर कभी नहीं आई है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो साथियों, बात कर लेते हैं वैकेंसी से संबंधित। यह वैकेंसी आई है BARC के अंदर। BARC यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो क्या है परमाणु पे रिसर्च करता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। इसके अंदर वैकेंसी आई है जिसका फॉर्म ओपनिंग की डेट रहने वाली है 24 अप्रैल 2023 को 10 बजे से लेकर क्लोजिंग डेट रहने वाली है 22 मई 2023 तक। इसके अंदर दो प्रकार की वैकेंसी आई है, एक डायरेक्ट रिक्वायरमेंट और एक ट्रेनिंग वाली। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के अंदर टेक्निकल ऑफिसर C, साइंटिफिक असिस्टेंट B और टेक्नीशियन B की आई, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी देखा जाए तो टेक्निकल ऑफिसर के अंदर 181 पोस्ट आई है, साइंटिफिक असिस्टेंट के अंदर 7 आई है और टेक्नीशियन B के अंदर 24 पोस्ट हैं। जिनके अंदर अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो ग्रुप A के अंदर आता है टेक्निकल ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप B के अंदर आता है और टेक्नीशियन B और वो ग्रुप C के अंदर आता है। अगर पे लेवल की बात किया जाए तो टेक्नीशियन ऑफिसर के लिए लेवल 10 रहने वाला है, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए लेवल 6 रहने वाला है और टेक्नीशियन B के लिए लेवल 3 रहने वाला है। अगर इनके बेसिक सैलरी की बात की जाए तो टेक्नीशियन ऑफिसर के लिए 56,100 रुपये पर मंथ के हिसाब से रहने वाला है, साइंटिफिक असिस्टेंट B के लिए 35,400 रुपये और टेक्नीशियन B के लिए 21,700 रुपये बेसिक रहने वाला है। इसके अलावा वैकेंसी और है जिसके अंदर स्टेपेड टेनिस कैटेगरी फर्स्ट और स्टेपेड टेनिस कैटेगरी सेकंड, जिनकी क्या है ट्रेनिंग होने वाली है। जिसमें जो कैटेगरी फर्स्ट है इसकी टोटल पोस्ट 1216 आई है और कैटेगरी सेकंड है उसके अंदर 2,946 पोस्टें टोटल आई है। अगर कुल वैकेंसी की बात की जाए तो लगभग 4,000 से ज़्यादा इसके अंदर पोस्टें आई है। जिसके अंदर कैटेगरी फर्स्ट है इसके अंदर आपको क्या है 1.5 साल की ट्रेनिंग होने वाली है, जिसके अंदर आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, जिसमें आपको पहले ईयर के लिए 24,000 रुपये और दूसरा जो हाफ ईयर है उसके अंदर 26,000 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से आपका स्टाइपेंड दिया जाएगा। कैटेगरी सेकंड की बात की जाए तो इसके अंदर आपको क्या है 2 साल की ट्रेनिंग रहने वाली है, जिसके अंदर पर पहले मंथ आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा 20,000 रुपये और सेकंड ईयर के लिए आपको 22,000 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा। जैसे आपकी 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है उसके बाद आपका क्या ग्रेडिंग के लिए इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपको फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा और आपके जो कैटेगरी फर्स्ट है उसके अंदर साइंटिफिक असिस्टेंट B पर लेवल 6 पे 35,400 रुपये पे स्केल पर क्या वो रहने वाला है। उसके बाद जो टेक्नीशियन कैटेगरी सेकंड है वो टेक्नीशियन B के अंदर लेवल 3 के अंदर ज्वाइन करेगा और 21,700 रुपये उसकी बेसिक सैलरी रहने वाली है। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं साथियों, आज अपना ज़्यादा फोकस रहने वाला है कैटेगरी सेकंड पे। तो अपन डिटेल ऑफ वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं, पूरी डिटेल क्या है वैकेंसी से संबंधित। तो टेक्निकल ऑफिसर C है, ये B.Tech लेवल वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए वैकेंसी आई है, तो इनकी अपन बात नहीं करेंगे। इसके बाद अपन बात करेंगे डायरेक्ट, इस वीडियो में अपन बात करेंगे टेक्नीशियन से संबंधित वैकेंसी, उसकी फुल डिटेल देखने वाले हैं। तो इसके अंदर एक टेक्नीशियन B है जो कि बॉयलर अटेंडेंट है। बॉयलर अटेंडेंट के लिए टोटल 24 पोस्टें आई है, जिसके अंदर क्वालिफिकेशन रहने वाली है अंदर आपको 10th प्लस सेकंड क्लास का बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसकी सिलेक्शन प्रोसेस आगे देखेंगे, सभी कैटेगरियों का एक साथ किस प्रकार से रहने वाले हैं। इसके बाद कैटेगरी फर्स्ट जो कि स्टैम्पेड टेनिस के अंदर आती है, उसके अंदर आपको डिप्लोमाधारी वाले कैंडिडेट इसके अंदर आते हैं, जिसके में बायोकेमिस्ट्री, बायोसाइंस, लाइफ साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेशन, मैकेनिकल, मेट्रोलॉजी, एग्रीकल्चर, सिविल और ऑटोमोबाइल के अंदर डिप्लोमाधारी है जिनके पास 3 साल का डिप्लोमा है, वो इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टेपन टेनिस कैटेगरी सेकंड जिसके अंदर ITI वाले स्टूडेंट आते हैं, इनकी टोटल ऑफ वैकेंसी आई है 2946, जिसमें से अलग अलग ट्रेड के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें आपको क्वालिफिकेशन चाहिए 10th प्लस ITI। 10th के अंदर आपके पास साइंस और मैथ होने चाहिए और 10th के अंदर आपका कम से कम 60% मार्क होने वाले। ITI आपको इसके अंदर 2 साल की चाहिए, अगर आपके पास 1 साल की ITI है तो आपको क्या है 1 साल का एक्सपीरियंस लगाना पड़ेगा। इसके अंदर ITI ट्रेड की देखा जाए तो जिसमें फिटर ट्रेड है, जिसके अंदर टोटल ऑफ वैकेंसी 698 आई है। इसके बाद टर्नर और मशीनिस्ट, इसके अंदर आपकी टोटल ऑफ वैकेंसी 213 आई है। इसके बाद वेल्डर के लिए 99 पोस्ट नहीं आई है। मैकेनिकल
मशीन टूल मेंटेनेंस जिसके अंदर 18 पोस्टें हैं ये, इलेक्ट्रिशियन के लिए 399 पोस्ट रहेंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 226 पोस्टें। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स मैकेनिक के लिए 152 पोस्टें हैं ये, रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनिंग मशीन है जिनके लिए 95 पोस्टें हैं ये। इसके बाद ड्राफ्टमैन मैकेनिक के लिए 52 पोस्टें हैं ये। इसके बाद मेसोन है उसके अंदर 30 पोस्टें हैं ये, कारपेंटर के लिए 27 पोस्टें हैं ये, मैकेनिकल मोटर व्हीकल के लिए 24 पोस्टें हैं ये, डीजल मैकेनिक के लिए 19 पोस्टें हैं। इसके बाद प्लांट ऑपरेटर है जिसकी 532 पोस्टें हैं, जिसके अंदर आपको HSSC होनी चाहिए, जिसके में HSSC के अंदर आपको 60% मार्क होने चाहिए और HSSC के अंदर आपके पास होना चाहिए PCM फिजिक्स मैथ और केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके बाद है लेबोरेटरी के अंदर आपको 303 पोस्टें हैं जिनमें आपको HSSC के अंदर आपके पास 60% मार्क के अंदर पास होना चाहिए, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी सब्जेक्ट होने चाहिए। इसके बाद डेंटल टेक्नीशियन जिसके अंदर 1 पोस्ट है और डेंटल टेक्नीशियन मैकेनिक इनमें भी 1 पोस्ट आई है, जिनके अंदर आपको क्या है HSSC यानी साइंस से की होनी चाहिए, 60% मार्क होना चाहिए। इसके साथ ही 2 साल का आपके पास डेंटल काउंसिल के लिए डिप्लोमा होता है वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद साथियों ITI वालों के लिए कुछ विशेष निर्देश दिए गए जिनमें से देख लीजिए। ITI के अंदर आपके पास ITI का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी 2 साल का ITI सर्टिफिकेट है तो उसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जिन कैंडिडेटों के पास ITI नहीं है, इसके अलावा नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NAC है 2 साल का, वो भी इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जिनके पास 1 साल का ITI है तो वो 1 साल का एक्सपीरियंस लगाकर भी इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये भी नहीं है तो अगर जिन कैंडिडेटों के पास अगर ITI सर्टिफिकेट 1 साल का है प्लस 1 साल का उन्होंने क्या अप्रेंटिस सर्टिफिकेट भी कर रखा है तो वो एक्सपीरियंस के अंदर मान के आपका क्या इसके अंदर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर PWD के लिए अलग से स्टेपी टेनिस कैटेगरी के लिए वैकेंसी आई है, उसकी डिटेल अभी फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर आपको क्या है कैंडिडेट का मेल फीमेल दोनों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 45.5 kg वेट होना चाहिए। अगर साथियों एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट के अंदर टेक्निकल ऑफिसर C है उसके लिए मिनिमम 18 ईयर मैक्सिमम 35 ईयर। जो कैंडिडेट 23/5/2088 का जन्म हो और 22/5/2005 के बाद का जन्म का नहीं होना चाहिए। साइंटिफिक असिस्टेंट B 18 ईयर मिनिमम होना चाहिए, 30 ईयर मैक्सिमम होना चाहिए। इसके अंदर 23/5/1993 वाला जन्म वाला कैंडिडेट और 22/5/2005 वाले के बाद का नहीं होना चाहिए। टेक्नीशियन B जिनकी मिनिमम एज 18 ईयर मैक्सिमम 25 ईयर। कैंडिडेट 23/5/1998 का जन्म से लेकर 22/5/2005 के तक जन्म वाला इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ट्रेनिंग वाले कैंडिडेट में स्टैम्प कैटेगरी फर्स्ट के लिए मिनिमम एज 19 ईयर और मैक्सिमम एज 24 ईयर, जिसके अंदर 23/5/1999 बर्थडे के बाद वाला 22/5/2004 के बर्थडे तक वाला। इसके अलावा कैटेगरी सेकंड के अंदर मिनिमम 18 ईयर मैक्सिमम 22 ईयर, जिनका जन्म 23/5/2001 के बाद हुआ है और 22/5/2005 के बीच में हुआ है, वो इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सभी कैटेगरियों के लिए कुछ छूट दी गई, जिसके अंदर OBC को 3 ईयर की छूट दी गई है, ST SC के लिए 5 ईयर की, PWD जो अनरिजर्व है उनके लिए 10 ईयर की, PWBD जो OBC के अंदर है उनको 13 ईयर की और PWBD जो क्या ST और SC के अंदर है उनको 15 वर्ग की क्या छूट दी गई है। इसके अलावा जो एक्स सर्विस मैन है उनको क्या है पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस के अंदर 3 साल इसके अंदर अलग से छूट दी गई है। इसके अलावा डिफेंस के अंदर है या ST SC के अंदर और मेल फीमेल है उनको लिए क्या है अधिकतम 50 ईयर एज रखी गई है। जो कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं वो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो साथ ही इसका 24/4/2023 से फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएगा। जो कैंडिडेट इसके अंदर फार्म भर सकते हैं वो इसके अंदर अपना फार्म भर दें। तो साथियों ये थी DI के अंदर आई वैकेंसी संबंधित अपडेट। जो कैंडिडेट इलेक्ट्रिशियन से ITI कर रखे उनके लिए प्रीवियस पेपर सिलेक्शन प्रोसेस सभी का वीडियो बना रखा है, वो हमारे YouTube चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर एक बार वॉच कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं क्या है इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा जहाँ से आप इसको वीडियो देख सकते हैं। साथियों ये आई थी एक DI से संबंधित वैकेंसी संबंधित अपडेट। आज के लिए साथियों इतना ही। और भी टेक्निकल संबंधित अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।